मॉक टेस्ट सीरीज का लग गया आपको। जाग जाओ अब पढ़ाई बस तो जाग जाओ। आपको लगता है जल्दी से भेज दिया इन्होंने? नहीं फाउंडेशन में ग्रेटर लिखना चाहिए था। सबका है वही सबका है। समझ में आएगा कि आज से मॉक टेस्ट आ गया और आज से अपनी क्लास का टाइम बढ़ गया। यस मुझे तो बस 15 मिनट बढ़िया है। आप ज्यादा ही बढ़िया 15 मिनट। 15 मिनट तो बढ़ गया, अपन 1.5 घंटा कर लेंगे इसका। पढ़ाई 1.5 घंटे वाली कर लेंगे मतलब इसमें। थोड़ा सा 3 मिनट लेट हो पढ़ना पड़ेगा। और पाप हो गया तो बहुत काम हो गया। आप फिक्स टाइम पे वो आया था 10 बजे। मैंने आदमी भेज दिया था ना फिक्स टाइम पे। आपको नहीं है ना तो वो जो काम मैं आके करती हूँ वो करेंगे तो टाइम तो उतना बच गया। एजेंट वो टाइम पे पहुंचा था। उत्तर दाइए उसके लिए तो आज से थोड़ी सी अपन स्पीड बढ़ा दें अपनी, है ना? बट स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से जाएगा, राइट? स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा होमवर्क बढ़ाएंगे, आपका घर से काम करने का काम बढ़ाएंगे जिससे कि अपना क्लास का टाइम बच जाए। और कॉन्सेप्ट लेकिन सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन सारे करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक? कम्युनिकेशन का लास्ट वो बच रहा है अपना हाँ जी 2 दिन का 3 तारीख का नहीं ना उसमें वो समझाया था अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, वो करवाते हैं। कल एक क्लास में पढ़ाऊंगी मैं मंडे को, उसकी भेज देंगे। क्या कर रहे थे? कम्युनिकेशन। कल्चरल वैरिएंट में जो कल आप लोगों को बताया था कि 2 पार्टीज जो होती हैं उन दोनों पार्टीज का कल्चर अलग होता है। तो 2 लोगों का, 2 ऑर्गेनाइजेशन का, 2 ऑफिस में काम करने वालों का, 2 फैमिलीज का, सबका कल्चर अलग अलग हो सकता है। अब इसमें कल्चरल वैरिएंट की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन ने पढ़ा कि एक दूसरे की नॉलेज एक दूसरे के कल्चर का नॉलेज होना जरूरी है। एमएनसी में अपन काम करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में अलग अलग तरीके के कल्चर के लोग काम करते हैं, तो उसके लिए कंपनीज स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स इंट्रोड्यूस करती है जिससे कि अपन कल्चर को समझ सकें। कल्चर अलग क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन अलग है, नॉर्म्स अलग हैं, आइडियोलॉजीज अलग हैं, इस वजह से। राइट? क्या बताया मैंने बेटा? क्या बताया मैंने अभी? क्या बताया मैंने अभी? बताओ अभी क्या बताया? बताओ अभी जस्ट क्या बताया मैंने, ये बताओ। हाँ, ध्यान नहीं दिया? किसने कुछ पूछा था ये सवाल? अब किसको ध्यान देना चाहिए? देन कॉन्स्टेंटली आई वॉज नोटिसिंग कि पूछने के बाद हम कल्चर पहले बता दो, तो ये क्या मतलब अपनी कोई वो चल रही है एकदम कि हम कुछ भी बता दो उसके बाद हम ध्यान दे नहीं दे? एम आई योर सर्वेंट? सर्वेंट हूँ आपकी? जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? सवाल आपने पूछा, पूरी क्लास का ध्यान था आपके अलावा, इसका मतलब पढ़ना ही नहीं था, मतलब अल्टप्पे में अपने कोई भी सवाल पूछना है। वेरी गुड। अब आज से तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं लेंगे क्लास में। इमोशनल पढ़ लिया था कि अपने?
ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इमोशनल बैरियर, तो इमोशनल बैरियर की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, राइट। आवाज तो जा रही है ना मेरी यहाँ से? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार आप कंफर्म कर देना बेटा। हाँ वो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन आपकी आने से मुझे एक क्लिक कर गया। ओके, सो इमोशनल बैरियर्स है आपके इमोशंस जो आपके कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो इसमें ऐसे जो इमोशंस है वो हो सकते हैं जैसे गुस्सा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे, लोग हमें नीचा दिखाएंगे, रिडिक्यूल करना यानी नीचा दिखाना, मिसट्रस्ट यानी भरोसा नहीं होना, शक होना, सस्पिशन, जेलेसी, एंजाइटी, घबराहट होना, ईर्ष्या होना, ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात हो रही है आपके इमोशनल बैरियर के बाद में एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर होता है बेसिकली स्वभाव, रिलेटेड टू नेचर, आपके स्वभाव से जुड़ा हुआ जो होता है। तो कई लोग होते हैं बेटा जिनका जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा खुशनुमा होता है, प्रोएक्टिव, मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा कोई काम है जो सीखना चाहते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोगों का नेचर होता है उनके कम्युनिकेशन में भी यही होता है, राइट, वो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित ही करेंगे। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिससैटिस्फाइड, हमेशा दुखी, परेशान रहते हैं, शर्मीले होते हैं, आलसी होते हैं, अपने अंदर ही चीजें रखते हैं, तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो भी उसी तरीके से होगा। तो जैसा आपका स्वभाव होता है वैसा ही आपका कम्युनिकेशन बन जाता है। उसी के जैसा नेक्स्ट पॉइंट है आपका परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, कि आप चीजों को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो। तो अगर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है तो आपका परसेप्शन भी पॉजिटिव होगा, नजरिया भी पॉजिटिव होगा। आपका स्वभाव अगर नेगेटिव किस्म का है तो आपका नजरिया भी नेगेटिव ही होगा, राइट। तो यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं नजरिए की, परसेप्शन बैरियर की, तो एक ही चीज को दो अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बोला कि अब तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत होमवर्क मिलेगा, बहुत असाइनमेंट्स मिलेंगे। एक जना तो इसको एक्टिवली ले सकता है, उसका नजरिया है कि हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, जल्दी कोर्स से फ्री हो जाएंगे, फिर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरे जने का नजरिया होता है तो प्रेशर डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैम तो जीने नहीं देना चाहती है, राइट। सो बात एक ही है, लेकिन फिर भी उस एक बात को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से समझा जा सकने वाली जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं अपन नजरिया, परसेप्शन बैरियर जो डेवलप हो जाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, रिलेटेड टू योर बॉडी, लिख लो, रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ। तो जैसे अगर कोई बीमार है, दिखता नहीं किसी को, सुनाई नहीं आता, तो ऐसी जो प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। बस इतना से ही 2 लाइन का फिजियोलॉजिकल बैरियर आपका। और लास्ट आपका बैरियर है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। सो टेक्नोलॉजी बैरियर की जब अपन बात करें तो आजकल की जो दुनिया है वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी से ही अफेक्टेड है, टेक्नोलॉजी ही है सारी आजकल चीजों में। अपन अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसमें भी टेक्नोलॉजी है। अब इसमें टेक्नोलॉजी को अपने को कॉन्स्टेंटली क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। अपडेट करते हैं ना अपन, तो कॉन्स्टेंटली उससे अपडेट होते रहना चाहिए। तो जो भी उस टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली नहीं है वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा।
राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस बोर्ड पे पढ़ाना नहीं आए तो फिर मैं आपसे ऑनलाइन स्टूडेंट से कम्युनिकेशन कर पाऊंगी क्या? नहीं कर। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाए तो कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम कौन सी बैरियर का पार्ट बनती है? टेक्नोलॉजी। चैप्टर फिनिश। बस यही बचा था। इसमें आपको पीछे के क्वेश्चंस वगैरह नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि पूरा चैप्टर ही करना है, ये पहले भी बताया था। चलो सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर है जिसके पीछे के क्वेश्चंस नहीं कर रहे, बाकी तो सबके ही कर रहे हैं अपन ने, क्योंकि इसमें पूरा ही करना है। पीछे के क्वेश्चन पे कुछ भी अपने को भरोसा नहीं रखना, ठीक है। केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं आता, पैसेज में केस स्टडीज पढ़ेंगे। पढ़िए ना, पैसेज पढ़ लिया ना आपने, केस स्टडीज पढ़िए ना, तो वही है, बस इसमें से नहीं आता, ठीक है। ओके, सो अब मुझे बताओ कि क्या बच रहा है अपना, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं नेक्स्ट क्या शुरू करेंगे। ग्रामर, वोकैबुलरी, आर्टिकल, रिपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा नो मैम, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रामर, वोकैबुलरी, आर्टिकल, रिपोर्ट और प्रेसिंग नहीं करेंगे अपन, और नोट मेकिंग। ये 6 चैप्टर्स बच रहे हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सारे, 2-2, 3-3 दिन के, राइट। वही सेंटेंस टाइप आपकी उसमें आ जाएगी, ग्रामर, वोकैबुलरी सब एक साथ, ठीक है। सो आज अपन अब थोड़ा सा अपना फॉर्मेशन ऐसे बनाते हैं कि एक साथ 2 टॉपिक्स अपन चलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल का आज एक असाइनमेंट दे रही हूँ, जिसके लिए आपको दिया जा रहा है 1 हफ्ते का समय। करना क्या है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक। तो वो आर्टिकल राइटिंग का 1 हफ्ते का समय आप लोग, 1 हफ्ता तो ज़्यादा है, आज क्या है, सैटरडे है ना, वेंसडे तक का टाइम देते हैं चलो, ठीक है। वेंसडे तक उसको आपको एक काम दिया जा रहा है, वो करना होगा, और फिर उसके बेसिस पर अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो 1 दिन में आर्टिकल खत्म हो जाएगा, राइट। तो वो 1 दिन में खत्म नहीं हुआ, चल वो 4 दिन गए, लेकिन उसमें काम आपको करना है। हमेशा उसमें बच्चे ही काम करते हैं, बस अपन डिस्कस जरूर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग पे आ जाओ।